नमस्कार, द डेजर्ट स्टोरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता शर्मा। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मस्कत गवर्नरेट के बौशर में डेंगू बुखार से 7 मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर मोहम्मद बिन सैफ अल हुसैनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कैपिटल एरिया में अब तक डेंगू बुखार से 7 मामले दर्ज किए गए हैं, खासकर बौशर में। डेंगू एक तीव्र अचानक वायरल बीमारी है जो 3 से 5 दिनों तक चलने वाले बुखार से शुरू होती है और इसके साथ गंभीर सिरदर्द और जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। हिज मैजेस्टी सुल्तान हैतम बिन तारिक अल सईद ने बुधवार को कहा कि अल रावदा डिस्ट्रिक्ट के अल बुरेमी में एक इकोनॉमिक जोन स्थापित किया जाएगा और आने वाले दिनों में कई वरिष्ठ अधिकारी इसकी लोकेशन सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। ओमान टीवी ने कहा है कि हिज मैजेस्टी ने अल बुरेमी के कई शेखों से मुलाकात के दौरान कहा कि इस प्रकार की आगामी बैठकों में निजी क्षेत्र, व्यवसायी, बुद्धिजीवी और एकेडमिक्स शामिल होंगे। उनसठवें बोलोनिया चिल्ड्रन बुक फेयर में शारजाह के प्रतिष्ठित गेस्ट ऑफ ऑनर खिताब के उपलक्ष्य में एमिरेट में 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक प्लाजो रिएंजो में एक रात्रि भोज में अंतर्राष्ट्रीय लेखकों, प्रकाशकों और इटली के सांस्कृतिक संस्थानों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की। रात्रि भोज में यूएई के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में शारजाह में सरकारी संबंध विभाग के अध्यक्ष शेख फहीम अल कासमी, जो इस बुक फेयर में एमिरेट के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, साथ ही इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन के अध्यक्ष बोदुर अल कासमी, शारजाह बुक अथॉरिटी के अध्यक्ष अहमद बिन रकाद अल आमरी, इटली के एमिलिया रोमांगना क्षेत्र के कल्चर मंत्री मोरो फेलिकोरी और बीसीबीएफ के निदेशक ग्लैन पिएरो कल्जोलारी और अन्य गणमान्य हस्तियां भी मौजूद थीं। बहरीन रक्षा बल ने आज आरबीएएफ कमांडर एयर वाइस मार्शल शेख हमद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की उपस्थिति में रॉयल बहरीन वायु सेना में एक नए प्रशिक्षण सत्र के लिए स्नातक समारोह आयोजित किया। सत्र के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर एक ब्रीफिंग प्रस्तुत की गई और फिर ग्रेजुएट्स ने एक शो का मंचन किया जिसमें उनकी कॉम्बैट स्पिरिट का प्रदर्शन किया गया और साथ ही उन्होंने कानूनी शपथ भी ली। समारोह के अंत में आरबीएएफ कमांडर ने स्नातकों और टॉप अचीवर्स को उनके प्रमाण पत्र और प्रशंसा पुरस्कार प्रदान किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अरब सम्मेलन के देशों के सम्मेलन का चौथा सत्र बुधवार को रियाद में संपन्न हुआ। सऊदी अरब में ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया 22 और 23 मार्च के बीच यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सदस्य राज्यों, प्रासंगिक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के कई प्रमुखों की भागीदारी शामिल है। समापन समारोह में कई महत्वपूर्ण निर्णयों और विषयों की समीक्षा की गई, जिसमें से शीर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अरब सम्मेलन को लागू करने के लिए एक तंत्र को मान्यता देना और एक नए तंत्र को मान्यता देना जो संयुक्त अरब कार्रवाई को बढ़ावा देने में योगदान देगा। आज की खबरों में बस इतना ही। द डेजर्ट स्टोरीज के साथ बने रहने के लिए